जो प्रत्यक्षवादी है, जो रैशनलिस्ट हैं, वह कहते हैं भगवान के होने का प्रमाण क्या? ये घड़ी है, ये मैं मान सकता हूं कि क्योंकि मैं अपनी आंखों से देख रहा हूं। ये फूल की माला है, मैं स्वीकार करता हूं क्योंकि इसको मैं अपनी आंखों से देखता हूं। लेकिन भगवान को किसने देखा? तो क्या ये धार्मिक लोगों की केवल कल्पना मात्र है? कुछ धार्मिक लोगों ने मिलकर के भगवान को बनाया, एक कल्पना किया भगवान है, और फिर ये कहा कि भगवान ने ये सब बनाया। यह सृष्टि कैसे बनी? क्या ईश्वर ने सृष्टि को बनाया है, या सृष्टि में कुछ लोगों ने ईश्वर को बनाया है? यह ईश्वर का पैदा किया हुआ है कि ईश्वर इंसान का पैदा किया हुआ है? क्या पशुओं का कोई ईश्वर है? क्या पक्षियों का कोई ईश्वर है? ईश्वर कहां से आया? धर्म की शुरुआत कहां से हुई? धर्म क्यों? जो बुद्धिमान हैं उनके मन में काफी प्रश्न उठते हैं। और फिर वो लोग कहते हैं गॉड इज द मोस्ट लॉजिकल थिंग इन द वर्ल्ड। Those who are rationalists, they say God is the most illogical thing in the world, and I agree. Because God is not logical. शास्त्र कहते हैं परमात्मा तर्क का विषय नहीं है। तर्क बुद्धि का विषय है, और बुद्धि की एक सीमा है। परमात्मा असीम है। परमात्मा तर्क का विषय नहीं है, परमात्मा श्रद्धा का विषय है। श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यश्रद्धः स एव सः। वो श्रद्धा का विषय है। कहा गया है स्क्रिप्चर्स में कि भगवान पत्थर की मूर्ति में नहीं है, भगवान कोई आसमान में बैठा नहीं है, भगवान है भक्तों के भाव में। भावे ही विद्यते देवो तस्मात् भावो ही कारणम। जिसकी जैसी श्रद्धा है, जिसकी जैसी भावना है, वैसा वो है। ये इंद्रियों की पकड़ में आने वाला नहीं है, ये बुद्धि की पहुंच के बाहर है। मन वहां तक जा नहीं पाएगा। उपनिषद कहते हैं यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। जहां वाणी विराम ले लेती, जो मन की पकड़ में नहीं आ सकता, बुद्धि के तर्क से जिसको तुम जान नहीं सकते, क्योंकि इंद्रियों की पकड़ में आने वाली हर चीज को तुम सही मान लेते हो, यह बात तो नहीं है। मृगजल को जब देखते हैं, मेरी आंखें देख रही है लेकिन वहां जल नहीं है। यदि दिखाई पड़ने वाली चीज ही है, जैसे ये घड़ी मुझे दिखाई दे रही है इसलिए है, ऐसा मैं मानता हूं, तो मृगजल दिखाई दे रहा है फिर भी नहीं है।
दैट इज इल्यूजन। और जो दिखाई पड़ने वाली चीज है वही यदि है ऐसा मैं मानता हूं, तो मैं हवा को नहीं मान सकता, क्योंकि हवा दिखाई नहीं पड़ती। खैर, आंखों से दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन दूसरी तरह से तो अनुभव में आती है कि हवा चलती है तो मुझे ठंडी हवा लगती है, कोई यूं पंखा कर रहा है तो आई कैन फील इट विथ माई स्किन, तो इंद्रियों की पकड़ में तो आई, तो मैं मानता हूं कि हवा है। लेकिन ईश्वर को कैसे फील करूं? क्या उसकी अनुभूति का कोई उपाय नहीं है? बोले है, लेकिन तुम उसको अपनी इंद्रियों से जान नहीं सकते। ईश्वर यदि कृपा करे तो वो तुम्हारी अनुभूति में आ सकता है। यमे वेश वृणुते तेन लभ्य। इसलिए विश्व के हर धर्मों ने यह कहा कि भाई भगवान है, स्वर्ग है, नरक है। कई लोग कहते हैं स्वर्ग किसने देखा, नरक किसने देखा, कहां है स्वर्ग, कहां है नरक? जो लोग स्वर्ग में गए या जो लोग नरक में गए, वहां से उन लोगों ने कोई टेलीफोन तो नहीं किया स्वर्ग में जाकर के, ओ वी आर हैप्पी हियर, वी आर एंजॉइंग। अब हम यहां पर्थ में हैं, तो इंडिया जब फोन करते हैं तो हम कहते हैं सो वी आर इन पर्थ, इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी एंड वी आर रियली एंजॉइंग हियर। और इंडिया में जो हमारे रिलेटिव्स हैं, हमारे लोग हैं, वो जानते हैं कि इस वक्त भाई श्री पर्थ में हैं, प्रवचन कर रहे हैं, बहुत सुंदर सिटी है बता रहे हैं, हम मजा कर रहे हैं। लेकिन स्वर्ग में जाने वालों ने तो फोन नहीं किया। इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, कभी तुम लोग भी मर के आओ। वी आर रियली एंजॉइंग हियर, सो जल्दी मरो और जल्दी आओ, वी आर वेटिंग फॉर यू। ऐसा वहां से तो टेलीफोन आया नहीं। या न तो नरक में जाने वालों ने फोन किया, कि ओ हम बड़े दुखी हैं, कभी भी तुम पाप मत करना, भूल के भी, नहीं तो हमारे जैसी दशा होगी, हम किसी तरह यहां नरक से छूटे। यदि ऐसा होता तो लोगों को विश्वास हो जाता, कम से कम वहां से टेलीफोन आता, ईमेल आता। कुछ बातें प्रत्यक्ष नहीं होती। ईश्वर है, स्वर्ग है, नरक है, क्यों है, कहां है? ईश्वर है, उसका प्रमाण क्या है? शास्त्र कहते हैं शास्त्र में लिखा है इसलिए है। शब्द प्रमाण ही श्रेष्ठ है। एक तो होता है अनुमान प्रमाण, तुम अनुमान लगाते हो, तुम कल्पना करते हो। हमारे यहां एक न्याय शास्त्र है, कहता है यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः। जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि। धुआं देखते हो तो तुम कल्पना करते हो कि वहां अग्नि है, अग्नि होनी चाहिए तब धुआं। ये हुआ अनुमान। दूसरा है प्रत्यक्ष प्रमाण। अनुमान प्रमाण से प्रत्यक्ष प्रमाण श्रेष्ठ होता है। एग्जैक्टली तुम जब वहां गए कि अरे आग लग गई है, धुआं उठ रहा है, और तुम वहां गए, तो हकीकत में क्या था पता है? वो मच्छर मारने वाला जो धुआं छोड़ता है ना, तो वहां धुआं तो था लेकिन अग्नि नहीं थी।
कोई पूछे कहां भैया, कैसी आग लगी थी, तुम तो जाकर देख ही आए। बोले ना, वो तो मच्छर को भगाने के लिए वो धुआं छोड़ रहा था, आग नहीं लगी हुई थी। ये हुआ प्रत्यक्ष, जाकर देखने से पता चला। लेकिन अकॉर्डिंग टू इंडियन स्क्रिप्चर्स, अनुमान से प्रत्यक्ष प्रमाण और प्रत्यक्ष प्रमाण से भी शब्द प्रमाण श्रेष्ठ है। क्योंकि जिन्होंने अनुभव किया है, उन ऋषियों ने कहा है, उन संतों ने कहा है, उन पैगंबरों ने कहा है ईश्वर है, इसलिए है। इसका मतलब तो यह हुआ कि मानना पड़ेगा। यस, धर्म के क्षेत्र में तुम माने बिना आगे नहीं बढ़ सकते। यू हैव टू बिलीव फर्स्ट। मान करके चलते हो धर्म के क्षेत्र में। मानना है और चलना है, आगे बढ़ना है। किस ओर? उसकी अनुभूति की ओर। पहले तुम्हें मानना पड़ेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है इसलिए है, क्योंकि गीता में लिखा है इसलिए है। शब्द प्रमाण श्रेष्ठ। इसलिए नरक है, इसलिए स्वर्ग है। पाप करेगा नरक में जाएगा, पुण्य करेगा स्वर्ग में जाएगा। और गीता तो कहती है स्वर्ग और नरक दोनों से मुक्त होकर जो ज्ञानी है बिल्कुल मुक्त हो जाएगा। क्योंकि अकॉर्डिंग टू भगवत गीता जो स्वर्ग में जाता है उसको भी वापस आना पड़ता है। स्वर्ग में जाने से पहले उनको पहले पुण्य करना पड़ता है, पुण्य का एडवांस किराया जमा कराना पड़ता है। Then they can enter in the heaven and then they can enjoy that. But you are supposed to pay the rent in advance first, then only the door of heaven opens for you. और जैसे जैसे तुम स्वर्ग के सुख को भोगते चले जाते हो, तुम्हारे पुण्य क्षीण होते चले जाते हैं। और जैसे ही पूरे पुण्य क्षीण हो गए कि स्वर्ग वाले तुमको फिर से वहां से निकालेंगे और तुमको वापस आना पड़ता है पृथ्वी पर, फिर जन्म लेना पड़ता है।